हाय दोस्त, हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आज में सेकेंड डे है और एक बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं इस टाइम टू के बारे में। इस टाइम टू का आईडी होता है, पहचान होता है, यही समय है। इसका जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्चर है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, लिख चुका हूँ। और उस दिन हम लोग बस सिंपल देखे थे, इसका निगेटिव नहीं देखे थे। तो आज हम लोग निगेटिव देखने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान दें। प्लीज लुक एट मी। ओके, सो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज ध्यान से देखें कि इसका निगेटिव क्या होता है। अगर जो भाई आज नए इस चैनल पे हैं तो मैं उनको आज ये बता देना चाहता हूँ, कुछ पहले हिंट दे देना चाहता हूँ। ये तो पहले जो कंस्ट्रक्चर है इसे ऐसे लिखा रहने दीजिए और मैं कुछ अलग से इसको बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। नहीं तो अगर फाउंडेशन सही नहीं रहेगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा ना अदर से। सो so 1 minute। बस। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ यही समय है अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे। अगर जिस तरीके से आप लोग स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल के अनुसार तो आप यही करेंगे। दिस इज टाइम, आप लोग स्कूल में यही तो पढ़ाया जाता है ना, यही समय है जो सही से ट्रांसलेशन होता है, मतलब स्कूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्कूल। यही दिस इज टाइम, यही समय है। आज हम इसी पे कुछ और बात करने वाले हैं। मैं इस पे कुछ और बताने वाला हूँ, जैसे कि इट के बारे में है। इट के स्थान पे हम इसको दिस के स्थान पे हम इट का उपयोग कर सकते हैं ना। इट माने भी या होता है। न जाने हो तो आप लोग प्लीज ध्यान दें, इट माने या होता है। इसी पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ। इट इज टाइम, दिस इज टाइम, आप समझते हैं ना। यही काम मैं लिख दिया इट। सिंपल में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, इसलिए मैं इट का उपयोग किया। और टाइम है, समय के लिए टाइम का उपयोग किया। अब इसी को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जो अभी इट इज था, मैं उसे साफ साफ अपॉस्ट्रोफी लगा के इट्स कर दिया। इस टाइम साफ कर दिया। अभी तक इट इज टाइम था, मैं इट्स टाइम कर दिया। अब इसी पे मैं देखने वाला हूँ। इसी का सूत्र है, इसी का कंस्ट्रक्चर है। दिस इज कंस्ट्रक्टर, इट्स कंस्ट्रक्चर, इट्स प्लस टाइम एंड प्लस टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये है आईडी। इट्स आईडी। इसी पे हम लोग आज कुछ और इस पर निगेटिव बात करने वाले हैं। मैं इस पे एक दो इस तरीके सिंपल बता दे रहा हूँ, फिर इस पे हम निगेटिव बात करेंगे। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, शुड आई इरेज दिस ना, इरेज कर दे रहा हूँ। थैंक यू। यही समय है खाना खाने का। इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे। इसके अनुसार हम चलेंगे कंस्ट्रक्टर, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टर। इसमें पहला इट्स लिखा है, इट्स लगाया, टाइम लगाया है, प्लस टू है, प्लस टाइम है, प्लस के स्थान प्लस तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन टाइम लिखेंगे। इट्स टाइम टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या है, क्रिया क्या है, खाना। खाना, खाना तो ऑब्जेक्ट है, खाने का क्रिया क्या होती है, खाने का। मैं इट्स किया, टाइम किया, टू किया, वर्ब का मैं
ईट, इसकी सेकेंड इसका ईट, एट, ईटेन, लेकिन मैं फर्स्ट फॉर्म है ना तो ईट कर दिया। इट्स टाइम टू ईट, क्या खा रहा है? फूड। ठीक, सो ये हमारा तैयार हो गया है। इट्स टाइम टू ईट फूड। हाँ, अब इसी का हम निगेटिव कर देते हैं। एक और देख लेते हैं इसका सिंपल। यही समय है पढ़ने का। हाँ, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले इसे लिखेंगे, इट्स टाइम टू वर्क क्या पढ़ना, इट्स टाइम टू रीड। यहाँ पर हम एक बिंदी रखेंगे, बिंदी जरूरी होता है। सो ये सिंपल है। इसे अफर्मेटिव बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, एकदम साधारण वाक्य। अब इसी का हम निगेटिव देखने वाले हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है साफ साफ, यही समय नहीं है पढ़ने का। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई दोस्त आया और बोला है आइए हम लोग पढ़ाई, क्यों ना हम लोग पढ़ाई करें, व्हाई नॉट रीड। हाँ, सो फिर हम लोग उसे रिप्लाई करेंगे, अगर इच्छा रहेगा तो पढ़ने का तो पढ़ेंगे, तो बोलेंगे हाँ क्यों, व्हाई नॉट वी रीड। हाँ, व्हाई नॉट, यही समय है, यही समय नहीं है पढ़ने का, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। इस टाइम टू, नॉट टू, जो भी हो वर्ब। हाँ, हम इसे करेंगे, यही समय नहीं है पढ़ने का। सॉरी, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, सो सॉरी कि इसका मैं सूत्र गलत लिखा था। इस टाइम इट्स नॉट टाइम टू, जो भी हो क्रिया। अब इसे हम करेंगे, ओ यार लगा बड़ा तेज यार। इट्स नॉट टाइम टू, इट्स नॉट टाइम टू रीड। यही के लिए इट्स लगाया, नॉट है, निगेटिव है, नॉट लगाया, समय है, टाइम टू, टाइम टू। हाँ, क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने का, तो मैं रीड कर दिया। ठीक, एक और देख लेते हैं। यही समय नहीं है बात करने का, करेंगे, इट्स लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, इट्स नॉट टाइम टू बात करना, टॉक। यही लगाया, इट्स नेगेटिव है, नॉट को उपयोग किया, समय है, टाइम टू बात करना, बात करना, टॉक। उसमें डू नहीं करते हैं, नॉट डू करेंगे, डू टॉक, ये सब नहीं करेंगे।
टॉक मतलब इसका पूरा आ जाता है। ये बात करना टॉक होता है। यही समय नहीं है बात करने का। इट्स नॉट टाइम टू टॉक। ओके फ्रेंड्स, सो आज का यही निगेटिव है, मैं निगेटिव बताने वाला था। सो जैसा कि आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए और मैं चाहता हूँ कि इसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। सो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि 10 सेंटेंस मैं बोलने वाला हूँ। जैसा कि आप हिंदी में बात करें, हिंदी पहले उसका हिंदी सेंटेंस बोलें, फिर उसका इंग्लिश बोलें। हाँ, सो जैसे मैं बोलने वाला हूँ निगेटिव में, यही समय नहीं है बात करने का। इट्स नॉट टाइम टू टॉक। इट्स नॉट टाइम टू टॉक। यही समय नहीं है मूवी देखने का। इट्स नॉट टाइम टू वॉच मूवी। यही समय नहीं है घूमने का। इट्स नॉट टाइम टू वॉक। हाँ, यही समय नहीं है सोने का। इट्स नॉट टाइम टू स्लीप। यही समय नहीं है इधर उधर घूमने का। इट्स नॉट टाइम टू वंडर। हाँ, वंडर मतलब इधर उधर भटकना होता है। वंडर मतलब इधर उधर घूमना होता है। हाँ, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। इट्स नॉट टाइम टू गो देयर एंड हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा तो मुझे अभी ज़्यादा मुझे हैबिट नहीं है ना, नॉट हैबिचुअल ऑफ, मुझे इसकी आदत नहीं है। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ा वो हो रहा है, क्या बात करते हैं, मतलब थोड़ा इरिटेशन है। लेकिन मैं आप लोग को अच्छा से पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच गुड एंड विटरली श्योरली जो बोलते हैं। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करें, ज़रूर से ज़रूर। जो भी भाई अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपने इंग्लिश को केवल कोचिंग में जाने से इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता। कि हम की कोचिंग में अमेरिकन कोचिंग है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट है, जो भी इंस्टीट्यूट है कि हम ज्वाइन कर लें, हमें इंग्लिश आने लगती है। यदि अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अगर इंग्लिश के लिए इच्छुक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करें, उसको जो ग्रामर है उसे रीड करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो भूल जाएंगे। इफ़ यू विल नॉट प्रैक्टिस यू विल फॉरगेट एनीथिंग। सो मैं जैसा कि आपको प्रैक्टिस के दौरान मैं बताया, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल। ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हैव अ नाइस डे टू ऑल।